How did the first cells arise? With a little rain. Study. तो आप में से जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो एक स्टडी आई है कि हाउ डिड द फर्स्ट सेल्स अराइज, कि पहला जो सेल है वो कैसे अराइज हुआ। सेल आपको पता ही है कि क्या होता है, यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जैसे एक घर है, उसमें ब्रिक से वो घर बनता है, तो ब्रिक जो है उसकी एक यूनिट है, एक एक ब्रिक करके पूरा घर बन जाता है। इन द सेम वे सेल है हमारी बॉडी में। ओके, तो अब एक नई स्टडी आई है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है ये कि रिसर्चर्स स्टम्बल्ड अपॉन एन इंग्रेडिएंट दैट कैन स्टेबलाइज ड्रॉपलेट्स ऑफ जेनेटिक ड्रॉपलेट्स ऑफ क्या था, researchers stumbled upon an ingredient then that can stabilize droplets of genetic material water। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना ये, तो जो स्टडी है वो हम पढ़ेंगे। Rain may have been an essential ingredient for the origin of life, according to a study published in August 21। Life today exists as cells। आप जानते हो जो लाइफ, आप सोचते हो कि आप एक लिविंग बीइंग हो, लेकिन आप क्या हो, ग्रुप ऑफ सेल्स हो। मीन्स कि लाइफ टुडे एग्जिस्ट एज सेल्स। अगर हम ये कहें कि लाइफ टुडे एग्जिस्ट एज नॉट ह्यूमन बीइंग, लाइफ एग्जिस्ट टुडे, लाइफ एग्जिस्ट एज सेल्स। एक एक सेल लिविंग है और उन सब सेल्स के मिलकर आप एक ह्यूमन बीइंग, एक एनिमल, कुछ भी बना सकते हो, प्लांट्स। सो लाइफ टुडे एग्जिस्ट एज सेल्स विच आर सैक्स, सैक्स मतलब बोरी, विच आर सैक्स पैक्ड विद डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जो हम हैं सेल से बने हुए हैं और एक एक सेल लिविंग है, और एक एक सेल को एक बोरी की तरह ले लो, सैक की तरह ले लो, और उस बोरी में क्या है, उस सैक में क्या है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। बट व्हेन लाइफ अरोज रफली 4 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन जब लाइफ स्टार्ट हुई 4 बिलियन ईयर्स अगो, तो सेल्स वर सिंपल से होते थे सेल। मीन्स इवोल्यूशन होती गई तो वो कॉम्प्लेक्स होते गए। सम साइंटिस्ट्स हैव इन्वेस्टिगेटेड हाउ सो प्रोटोसेल्स। प्रोटोसेल्स क्या होते हैं, प्रोटो मीन्स क्या होता है, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, पुराना, अर्लियर। सो प्रोटोसेल्स मतलब हो गया कि एक तरह से एक्सपेरिमेंटल मॉडल, कि हम सेल्स को लेते हैं, उसका मतलब मॉडल लेते हैं, और उससे फिर हम इवोल्यूशन उसकी पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोटोसेल्स। तो प्रोटोसेल्स जो थे, दे प्रोटोसेल्स फर्स्ट केम अबाउट बाय trying to recreate them in labs. Many researchers suspect that protocols contained only RNA, a single-stranded version of DNA। ठीक है, आरएनए क्या है, आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए को आरएनए बोलते हो ना, डीएनए में डबल हेलिक्स है, डबल स्ट्रैंड होते हैं, और आरएनए में आपने 7th 8th भी करी होगी तो आपको पता होगा डीएनए और आरएनए। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। बोथ आरएनए एंड डीएनए क्या करते हैं, दे स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन देयर लॉन्ग सीक्वेंसेज ऑफ मॉलिक्यूलर लेटर्स। मीन्स कि डीएनए आरएनए में अपने में क्या स्टोर कर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, तो इनके भी लेटर्स होते हैं जो कि किससे बने हैं, मॉलिक्यूल से बने, मॉलिक्यूल्स को ही मॉलिक्यूल्स लेटर्स हैं इनके। तो आरएनए एंड डीएनए स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। भाई इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आप सबको पता ही है कि इसका कलर कैसा होगा, इसका हेयर का कलर कैसा होगा, नोज़ की शेप कैसी होगी, ये अगली होगा, ये ब्यूटीफुल होगा, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। तो वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो दादा परदादा से ला रहा है, इसका आइज़ का कलर ब्लू होगा, ग्रीन होगा, क्या होगा। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द लॉन्ग
sequences of molecular letters. Okay, but RNA can also bend into intricate shapes. लेकिन RNA जो है ना वो अपने आप को बेंड कर लेता है डिफरेंट शेप्स में और टर्निंग इटसेल्फ इनटू अ टूल फॉर कटिंग और जॉइनिंग अदर मॉलिक्यूल्स टुगेदर. एक टूल की तरह काम करता है. Protocols might have reproduced their RNA molecules, grabbed genetic building blocks to assemble copies of themselves. One challenge to building protocols is choosing what to wrap them in. Modern cells are wrapped in membranes. भाई आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो, रैप करके देते हो ना, या सामान लाते हो रैप करके लाते हो किसी चीज़ में. सो मॉडर्न सेल्स किस में रैप्ड होते हैं? मेम्ब्रेन्स में, सेल मेम्ब्रेन्स में. बैरियर्स दैट, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? बैरियर होता है दैट टाइटली कंट्रोल हाउ मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट. आपको पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कुछ केमिकल्स को जाने देती है, कुछ केमिकल्स को आने देती है. बट दिस अरेंजमेंट वुड हैव पोज्ड अ प्रॉब्लम फॉर प्रोटोकॉल्स. लेकिन ये अरेंजमेंट जो है प्रोटोकॉल्स में ये would have posed a problem. कैसे? They would not have been able to take in the molecules they required to grow to expel waste. Some scientists have considered whether protocols formed without a membrane. They drew their inspiration from century-old chemical experiments in which researchers blended chemicals into a liquid. In some cases, some of the chemicals condensed into droplets that floated in the mixture. Could protocells have started off as membrane, free-floating droplets? In recent years, researchers have explained this possibility by creating droplets with RNA contained inside. Shaking the droplets might have been a simple forerunner to how cells divide as they reproduce.